नमस्कार, मैं धर्मेंद्र। स्वागत है आपका परिवर्तन की बात धर्मेंद्र के साथ कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे उस शख्सियत की जो हर हफ्ते चर्चा में बना रहता है। अब हटे कि तब हटे। कभी दिल्ली से खबर आती है, कभी मीडिया में सुगबुगाहट, कभी पार्टी के गलियारों में हलचल, कभी लॉबिंग की जाती है, लेकिन हर बार नतीजा वही, नहीं हटे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की। आखिरकार योगी जी हटते क्यों नहीं, या यूं कहें कि हटाए क्यों नहीं जाते? क्या इसलिए कि उनकी सरकार त्रुटिहीन है? क्या इसलिए कि कानून व्यवस्था की स्थिति आदर्श है? या इसलिए कि वे हर वर्ग के को समान रूप से खुश रखते हैं? संभवतः इन सभी प्रश्नों का उत्तर ना में होगा। फिर वही प्रश्न कि हटते क्यों नहीं, या हटाए जाने की हिम्मत क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि योगी जी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, अब हिंदू राजनीतिक चेतना के सबसे सशक्त प्रतिनिधि बन चुके हैं। उनका अस्तित्व केवल कुर्सी से नहीं जुड़ा है, बल्कि उस वर्ग से जुड़ा है जो वर्षों तक अपनी अस्मिता के साथ मौन रहा। योगी जी ने उस मौन को आवाज दी। राजनीति में हिंदू पहचान अब अपराध नहीं, अधिकार है। योगी जी के शासन को लेकर दो स्पष्ट धाराएं हैं। एक पक्ष उन्हें कठोर प्रशासक कहता है, जो कानून व्यवस्था पर नियंत्रण रखता है, जो अपराधियों से कोई समझौता नहीं करता है। लेकिन वहीं दूसरा पक्ष उन पर आरोप लगाता है धार्मिक पक्षपात के, असहमति पर कठोरता के, स्वजाति पक्षपात के, संवाद की कमी के। लेकिन इन सभी आरोपों प्रत्यारोपों के बावजूद योगी जी की लोकप्रियता कम नहीं होती है, क्योंकि समाज का एक बड़ा हिस्सा उन्हें हिंदू पहचान का प्रतीक मानता है। बीजेपी के संरचना के दो ध्रुव हैं, दिल्ली और नागपुर, और योगी जी इन दोनों के बीच की एक अलग कड़ी है। वे संगठन के प्रति निष्ठावान तो हैं, लेकिन अपने निर्णयों के प्रति स्वतंत्र भी। जब कभी यह संतुलन टकराव जैसा दिखता है, तो अटकलों की राजनीति शुरू हो जाती है कि इस बार जाना तय है। लेकिन यह सच है कि योगी जी को हटाना केवल व्यक्ति को हटाना नहीं, बल्कि हिंदू राजनीतिक भावना के प्रतीक को कमजोर करना होगा। और इस बात को दिल्ली और नागपुर दोनों जानते हैं कि ऐसा करना, कोई ऐसा कदम उठाना जनता की आस्था से टकराना होगा, और इसकी बड़ी भारी राजनीतिक कीमत चुकानी होगी। योगी जी की असली ताकत उनकी भावनात्मक कनेक्टिविटी है। धार्मिक गौरव, राष्ट्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक अस्मिता, वे उस भारत के प्रतीक हैं जो कहता है कि अब हम केवल दर्शक नहीं, अपने पहचान के रक्षक भी हैं। आस्था अब संकोच नहीं, नेतृत्व करेगी। दिल्ली, लखनऊ, नागपुर के रिश्तों को लेकर मुझे एक बड़ी सटीक लाइन याद आ रही है कि आइदर यू कैन लव मी और हेट मी, बट यू कांट इग्नोर मी। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय को हमसे जरूर साझा कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं किसी नए विषय पर इसी कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद।